डोनाल्ड ट्रंप को खुद को क्या कहते थे? मैं शांति दूत हूं। लेकिन अमेरिका को जिस रास्ते पर वो ले गए, आज डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा अशांति का दूत कोई नहीं हो सकता। और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को इतना कमजोर कर दिया है कि आज पूरी दुनिया इस जंग की वजह से परेशान है। और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सुपर पावर वाली साख पर ही सवाल है। मिडिल ईस्ट में युद्ध तो छेड़ दिया अमेरिका ने, लेकिन उससे जो गर्माहट उठी है, उससे जो ज्वालामुखी फटा है, उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका झुलस रहा है। 21 दिन की लड़ाई में अमेरिका की हालत यह हो गई है कि उसे भीख मांगने की नौबत आ गई है। अरे काहे का सुपर पावर देश भाई? जब सुपर पावर को एक छोटे से होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए मदद मांगनी पड़ रही हो अलग अलग देशों से, इंटरनेशनल नेवी अलायंस बनाने की बात करनी पड़ रही हो, तो फिर किस बात के लिए सुपर पावर? ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी सहयोगी देशों और इजराइल के कई शहरों में कहर बरसा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उससे यही आकलन किया जा सकता है, अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई हार चुका है और बहुत जल्द जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के सीन बन रहे हैं, अमेरिका यहां से निकल सकता है। 28 फरवरी से ईरान के साथ शुरू हुई अमेरिका की लड़ाई उस पर काफी भारी पड़ रही है। जवाबी हमलों की वजह से अमेरिका को न सिर्फ सैन्य उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि वॉर ऑपरेशन पर भी खर्च बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की नई रिसर्च के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई के शुरुआती 100 घंटों यानी कि 4 दिन में ही तकरीबन $3.7 अरब का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि खर्च का बड़ा हिस्सा पहले से तय रक्षा बजट में शामिल नहीं था। CSIS के रिसर्चर्स मार्क कैंसियन और क्रिस पार्क के एनालिसिस के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को हर दिन लगभग $891.4 मिलियन यानी कि लगभग $1 बिलियन का खर्च उठाना पड़ रहा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए किसी कोड़े से कम नहीं। यानी मिडिल ईस्ट में जंग जारी रही तो अमेरिका का तबाह होना तय है। मिडिल ईस्ट की जंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, हर दिन $891.4 मिलियन का नुकसान। एडवांस्ड हथियारों के इस्तेमाल पर खर्च और बढ़ चुका है। स्टेल्थ बॉम्बर जैसे एडवांस सिस्टम से खर्च बढ़ गया है। ईरानी कार्रवाई से अमेरिका को बहुत नुकसान हो चुका है। कहते हैं 15 से ज्यादा तो फाइटर जेट मारे गए हैं। ईरानी हमले में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दोगुना नुकसान हुआ है। कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 100 घंटों के दौरान ही अमेरिकी सेना ने 2000 से अधिक भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों की भरपाई में करीब $3.1 अरब के खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। अगर इन हथियारों को तुरंत दोबारा नहीं भरा गया तो हर दिन लगभग $758.1 मिलियन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ अमेरिका पर बढ़ सकता है। तो अमेरिका को नुकसान पर ट्रंप क्या करेंगे? ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब यूएस कांग्रेस से अतिरिक्त फंड की डिमांड की है। उन्होंने $200 बिलियन मांगा है जंग लड़ने के लिए। अमेरिका में कई विपक्षी नेता युद्ध का विरोध कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर चुनौती अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए बढ़ रही है। युद्ध के दौरान लगातार ऑपरेशन, हथियारों की तैनाती और सुरक्षा उपायों ने अमेरिकी खर्च को तेजी से बढ़ा दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट की जंग में व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने पिछले दिनों यह अनुमान लगाया था कि ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका का अब तक का $12 बिलियन से अधिक का लॉस हो चुका है। और अभी भी यह साफ नहीं है कि जंग आखिर खत्म कब होगी। चौंकाने वाला आंकड़ा तब है जब ट्रंप प्रशासन अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को सही करने में लगे। एक बड़ा टैक्स कानून पास करना, रक्षा खर्च पे पैसे बढ़ाना, इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ाना, टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में लूट खसोट मचाना और साथ ही कर्ज को कम करने की कोशिश करना। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो अमेरिका का कर्ज कम करेंगे, अमेरिका में पैसा लाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हकीकत यह है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका के ऊपर कर्ज घटा नहीं है, बढ़ गया है और ये कर्ज $39 ट्रिलियन का हो चुका है। इसलिए अब अमेरिका इस जंग से निकलने के रास्ते देख रहा है और रक्षा जानकार मानते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका ये लड़ाई हार चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।